देखना, अब इन नंडों में से बेटियां नहीं बेटे निकलने चाहिए, वरना मैं बहुत बुरा सलूक करूंगा। देखें जग्गू जी, मैं बेटियों को बेटों में और बेटों को बेटियों में तब्दील नहीं कर सकती। मेरा क्या कसूर है? मुझे नहीं पता। अगर इस बार भी बेटियां हुई तो मैं पहले की तरह इन बेटियों को भी मार दूंगा, फिर न कहना। नहीं नहीं जग्गू जी, इस बार यकीनन बेटे ही होंगे, आप फिक्र ना करें। हाँ बेटे ही हो तो अच्छी बात है। मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, कुछ देर में आ जाऊंगा। ये कहने के बाद जग्गू वहां से अपने दोस्त को मिलने के लिए चला जाता है। जग्गू के जाने के बाद जग्गू जी को याद नहीं कि आज अंडे टूटने का दिन है। अच्छा ही है वो बाहर चले गए, मैं देख लूंगी बेटियां हैं या बेटे। चिड़िया भी बातें ही कर रही होती है कि अंडे फूट जाते हैं और उनमें से दोनों बच्चे निकलते हैं। ये तो दोनों बेटियां हैं जग्गू जी, इन बेटियों को अब नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैंने पहले ही बंदोबस्त कर लिया। पहले मैं एक बेटी को वहाँ छोड़ आती, फिर दूसरी को लेने आऊंगी। वो दोनों बेटियों को देखने के बाद एक बेटी को उठाती है और वहां से कहीं उसे छुपाने के लिए ले जाती है, अपनी बेटी को छोड़कर। मेरी बेटी डरना नहीं, मैं अभी तुम्हारी बहन को लेकर यहाँ आती हूँ, तुम इधर ही बैठना। वो अपनी एक बेटी को कहीं दूर छोड़ने के बाद दूसरी बेटी को वापस लेने आती है और अपनी दूसरी बेटी के पास आकर कहती है, बेटी मैंने तुम दोनों के रहने का बंदोबस्त कर लिया है, और मैंने जग्गू जी के हाथों तुम दोनों को मरते देख सकती। वो अपनी दूसरी बेटी को अभी लेकर जाने ही वाली होती है कि थोड़ी देर बाद जग्गू भी आ जाता है। ओ अंडे फूट गए। ओ मेरा बेटा कहाँ है? बेटा नहीं हुआ अंडों में से क्या? वाह 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 वाह, अंडे अंडे आज टूट गए हैं और बेबी बेटी हुई है एक अंडे में से। क्या मतलब है तुम्हारा? दूसरा अंडा कहाँ है? एक अंडा तो ये टूट गया और दूसरा कहाँ है? वो दूसरा अंडा खराब हो गया था, जिसकी वजह से वो टूटा और उसमें से बच्चा नहीं निकला, एक बेटी हुई है। मैं तंग आ चुका हूँ, बेटियां बेटियां बेटियां। इस बेटी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा इसको भी मैं। नहीं नहीं जग्गू जी, आप मेरी बेटी को बख्श दे, आपने पहले ही बहुत बेटियां मारी है, इसे मत मारे। अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, पहले ही मैं तंग आ चुका हूँ बेटियां बेटियां सुनकर। बस करो, अब एक बेटा चाहिए था जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनता, अब वो तो हुआ नहीं, अब मुझे बेटी भी नहीं चाहिए। जग्गू जी, एक बार मेरी बेटी की मुंह की तरफ तो देखे, कितनी मासूम है ये। हाँ हाँ देख रहा हूँ कि कितनी मासूम है ये, अपने ड्रामे बंद करो। नहीं नहीं जग्गू जी, मेरी बेटी को मत ले जाए, मेरी मासूम सी बेटी। जाने को जा रही है आप इसे। जग्गू अपनी बेटी को दूर कहीं जंगल में ले जाकर उसे मार देता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। चिड़िया की बेटी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। चिड़िया अपनी बेटी को खाना देने के लिए उसके पास जाती है और कहती है, बेटी मैं तुम्हारे लिए खाना ले आई हूँ, कैसी हो तुम? आज मुझे थोड़ी सी देर हो गई आने में। नाना, आप मुझे ले जाए ना अपने साथ, मैं भी पापा के साथ रहना चाहती हूँ। नहीं मेरी बच्ची, मैं तुम्हें वहाँ नहीं लेके जा सकती, तुम्हारे पापा तुमसे नफरत करते हैं, उनको तो पता भी नहीं है कि उनकी एक बेटी है। नाना, पापा मुझसे नफरत क्यों करते हैं? आप तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। पता नहीं बेटा। बेटा, अगर मैं उनके सामने तुम्हें खड़ी मिल जाऊं ना, तो मुझे उनके सामने कभी मम्मा मत कहना, वरना उनको पता चल जाएगा तुम्हारे बारे में। ठीक है मम्मा, मैं उनके सामने कभी नहीं आऊंगी और ना ही आपको मम्मा कहूंगी। चिड़िया अपनी बेटी को खाना खिलाती है और उसके इसरार करने पर भी उसे अपने साथ नहीं ले जाती। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। चिड़िया की बेटी बड़ी हो जाती है। चिड़िया और जग्गू बूढ़े हो जाते हैं।
अब खाने में कुछ नहीं रहा। अब मैं क्या करूं, मुझे भूख लग रही है। मैं क्या बताऊं, मुझसे भी अब खाना नहीं लाया जा रहा। अब हम क्या करें? अब हम भूख से तो नहीं न मर सकते। ऐसा करते हैं भाई, जाकर किसी से मांगते हैं। कहाँ से मांगे? आपको तो नजर भी कम आता है, हम कहाँ जाएंगे? हम अपने दरवाजे के बाहर बैठकर भीख मांग लेते हैं, शायद कोई हमें भीख ही दे दे। वो दोनों अपने घर से बाहर जाकर जंगल में बैठकर भीख मांगने लगते हैं। हम बूढ़े ज़ईफ हो गए हैं, हमें कोई खाना खिला दे, हम बहुत भूखे हैं। वो दोनों खाना मांग ही रहे होते हैं कि एक चिड़िया आती है और आकर कहती है, अंकल, आंटी, आप दोनों भूखे हैं, आप मेरे साथ चले, मैं आप दोनों को खाना खिलाती हूँ। अगर मेरा कोई बेटा होता तो हमें संभाल लेता। बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल, बेटियां भी तो संभाल लेती हैं ना। आप मेरे साथ चले, आप मुझे अपनी बेटी ही समझे। ठीक है बेटा, हमें भूख बहुत लग रही है, तुम हमें ले जाओ अपने साथ। बेटी, तुम बहुत अच्छी हो, तुम हमें खाना खिलाओ, ले जाओ हमें अपने साथ। फिर जग्गू और चिड़िया उस छोटी चिड़िया के साथ चले जाते हैं उसके घर में। छोटी चिड़िया उन दोनों को अपने घर में ले जाती है। वहां पर वो उन दोनों को खाना खिलाती है। पेट भरकर खाना खाने के बाद जग्गू उस छोटी चिड़िया से कहता है, बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमें खाना खिलाया, हम बहुत भूखे थे। कोई बात नहीं अंकल, आप मेरे पापा की तरह हैं, आप बहुत अच्छे हैं। अगर आज हमारी एक बेटी भी जिंदा होती तो हमें संभाल लेती, मैंने तो बेटियों को छोड़ा ही नहीं। जग्गू जी, आप फिक्र ना करें, ये हमारी ही बेटी है। ये हमारी बेटी है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो अपनी सारी बेटियों को मार दिया था। जग्गू जी, एक बार 2 अंडे थे, जिसमें से एक अंडा मेरी आंखों का था कि खराब हो गया है। वो मैं अपनी बेटी को छोड़ने यहाँ आ गई थी और दूसरी को लेने आई तो आप आ गए और आपने दूसरी बेटी को मार दिया। इसको मैं वक्त पर खाना देती रही, इसलिए ये जिंदा है। ओ मेरी बेटी, इधर आओ, मेरे गले लगो। फिर जग्गू रोकर अपनी बेटी से मिलने को कहता है और उससे मिलने के बाद, मुझे माफ कर दो तुम दोनों, मैंने बहुत गलतियां की हैं अपनी जिंदगी में। जग्गू जी, अगर ये हमारी बेटी आज जिंदा ना होती तो हमें कोई पूछता भी ना, हम मर जाते। तुम सही कह रही हो चिड़िया, हम ऐसे ही मर जाते और हमें कोई पूछता भी ना, अगर हमारी बेटी ना जिंदा होती तो। पापा, मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों मुझे मिल गए, मैं आप दोनों के साथ रहना चाहती थी। मैं भी आज बहुत खुश हूँ। और जग्गू जी, हमने आपको माफ कर दिया, अब हम सब मिलकर रहेंगे। हाँ, अब हम सब मिलकर रहेंगे। अब आप दोनों आराम किया करना, मैं आप दोनों के लिए खाना लाया करूँगी और हम सब खाना मिलकर खाया करेंगे। चिड़िया और चिड़िया की बेटी जग्गू को माफ कर देती हैं और तीनों एक साथ रहने लगते हैं। चिड़िया और जग्गू की बेटी अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करती है और जग्गू को भी एहसास हो जाता है कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती।